बच्चों, दादू आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी कल्पना की दुनिया को और बड़ा बना देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपको एक अदृश्य दरवाजे के रहस्य में ले जाने वाली है। शीर्षक: अदृश्य दरवाजा और बच्चों की कल्पना की शक्ति, द इनविजिबल डोर एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक गांव में 3 बच्चे रहते थे: अनुष्का, वेदांत और अर्जुन। तीनों को नई नई चीजें खोजने और अपनी कल्पनाओं से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते उन्हें गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। अनुष्का बोली, यह जगह तो जैसे किसी रहस्य से भरी है। वेदांत ने जवाब दिया, चलो अंदर देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ जादुई चीजें मिलें। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मुझे तो ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी आऊंगा। मंदिर के अंदर बहुत सारी धूल और पुरानी चीजें पड़ी थीं। अचानक अनुष्का की नजर एक अजीब सी दीवार पर पड़ी। दीवार पर रंग बिरंगे निशान बने थे, लेकिन वह दीवार बाकी दीवारों से अलग चमक रही थी। अर्जुन ने पूछा, ये कैसी दीवार है? इसमें तो दरवाजे जैसा कुछ दिख रहा है। वेदांत ने कहा, क्या ये कोई जादुई दरवाजा है? तीनों ने मिलकर दीवार को छूना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने 3 अलग-अलग रंगों के निशानों को एक साथ छुआ, दीवार गायब हो गई और उनके सामने एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक अद्भुत दुनिया थी। हर तरफ पेड़ पौधों के बीच अजीब अजीब आकार के फूल, उड़ते हुए घर और बादलों से बनी नदियां थीं। अनुष्का ने कहा, ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। वेदांत ने पूछा, लेकिन यह सब हो कैसे रहा है? तभी एक जादुई आवाज आई, यह वह जगह है जहां हर किसी की कल्पना साकार हो सकती है। जो तुम सोचोगे वह यहाँ सच बन जाएगा। तीनों ने अलग अलग चीजों की कल्पना करना शुरू किया। अनुष्का ने सोचा, काश मैं आसमान में उड़ पाती। और अचानक उसके पैरों के नीचे पंख उग आए। वेदांत ने सोचा, काश मेरे पास एक किताब होती जिसमें हर सवाल का जवाब होता। और उसके हाथ में एक चमचमाती किताब आ गई। अर्जुन ने डरते हुए कहा, काश मैं डर को हरा सकता। और उसके सामने एक बहादुर शेर प्रकट हो गया जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। कुछ देर बाद जादुई आवाज ने कहा, अब समय है इस दुनिया को अलविदा कहने का। लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारी कल्पना का नतीजा है। तुम जो सोच सकते हो वही बना सकते हो। अपनी कल्पनाओं को कभी छोटा मत समझो। घर वापसी जब तीनों घर लौटे तो उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने सीखा कि उनकी कल्पना कितनी शक्तिशाली है। अनुष्का ने पेंटिंग बनानी शुरू की, वेदांत ने कहानियां लिखनी शुरू की और अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाकर बहादुरी की मिसाल बननी शुरू की। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? आपकी कल्पना की शक्ति असीम है। जब आप अपनी कल्पना को बड़े सपनों से जोड़ते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब बताओ, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना।
अगली बार फिर एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलेंगे। शुभ रात्रि।